तो तब मिलता जब रोजगार पैदा किया गया होता, लेकिन एक रोजगार जरूर पैदा हुआ है। तलवार लेके चलिए, बजरंग दल का झंडा उठाकर लेके चलिए, भले ही देश की बदनामी विदेशों में हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरविंद केजरीवाल को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि भगवंत सिंह मान के जमाने में ये सारी चीजें होने लगे कि खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे और हिंदू मंदिरों पर और हमले होने लगे। लाल कृष्ण आडवाणी का फैलाया हुआ जहर, जिसमें इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्बानी दी थी, आज वो कुर्बानी लगता है नाजायज या आज खुश तो बहुत हो गए तुम्हारे लोकतंत्र की दीवारों को घिस घिस करके जिस हिंदुस्तान की जनता ने घिस दी वो चौखट जो संविधान की चौखट थी। आज खुश तो बहुत होंगे वो लोग जिन्होंने हिंदुस्तान की जो है ब्रांडिंग करके हिंदुस्तान में जो है बेरोजगारी, महंगाई और दंगे ला दिए। आज खुश तो बहुत होंगे वो लोग जिनकी सीढ़ियां मैं कभी नहीं चढ़ा उनकी बात मानने के लिए। आज खुश तो होंगे वो बहुत लोग जिन्होंने हिंदुस्तान की आत्मा को बेच दिया। आज खुश तो बहुत होंगे वो लोग जिन्होंने हिंदुस्तान को विदेशियों के हाथ बेच दिया। आज खुश तो बहुत होंगे वो लोग जिन्होंने लोकपाल बिल के हवाले से लेकर के पंजाब में फिर से खालिस्तान की हवा बहा दी। आज खुश होंगे वो लोग जिन्होंने सत्ता के लिए हिंदुस्तान को बेचने की कसम खा रखी है। आज खुश तो होंगे वो लोग जिन्होंने इस देश को नीलाम करने की कसम खा रखी है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के ये खबर जो सनसनीखेज खबर है, और खबर इसलिए खबर है क्योंकि खबर बना दी गई है या खबर को पेल दिया गया है अपने हिसाब से मीडिया में, क्योंकि ऐसी एक आशंका जताई जा रही थी कुछ कुमार विश्वास के द्वारा कि खालिस्तानी लोगों का समर्थन करके जीतेंगे अरविंद केजरीवाल चुनाव पंजाब में। अब बिजली का मुद्दा जो था वो तो पीछे छूट गया। बिजली की जितनी किल्लतें उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, यूपी के अंदर और सब जगह चल रही हैं, वहां आम आदमी पार्टी के तोते उड़े हुए। इसलिए आम आदमी पार्टी ने अपनाया है मोदी जी का मॉडल, जिसमें पंजाब में दंगे छिड़ चुके हैं। पंजाब में इस कदर हवा खराब हुई है कि हिंदू और सिखों के बीच संघर्ष जारी हो गया है। मजे की बात यह है कि खालिस्तान के नारे लगाने वालों के साथ पुलिस जो है ठाए 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 का डांस खेल रही है। देश बना दिया है सत्ता के लिए लोगों ने, सत्ता पाने के लिए और लोगों की मानसिकता के ऊपर खेलने के लिए कुछ मार्केटिंग कंपनी को खरीद करके बस चुनाव जीतने की उहापोह। देश के बारे में कोई सोचता नहीं है। देश को किसकी पड़ी है जब जनता ही खुद बेईमान है, जो फ्री का राशन पाकर के ये सवाल नहीं कर सकती जनता कि आप हमें फ्री राशन क्यों दे रहे हैं। तो जाहिर बात है लाल कृष्ण आडवाणी का फैलाया हुआ जहर, जिसमें इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्बानी दी थी, आज वो कुर्बानी लगता है नाजायज या जायज जा रही है या बेकार जा रही है। इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी खालिस्तान के विरोध में। ये इतनी बड़ी अशांति पंजाब के अंदर फैली थी जहां केपीएस गिल और पता नहीं कितने इंस्पेक्टर जनरल्स को लगाया गया था। लेकिन यहाँ आम आदमी पार्टी जैसी सत्ता में आती है वहाँ पर मंदिरों में तोड़ फोड़ भी शुरू हो जाती है, या यूँ कहें कि पुलिस हाथ जोड़कर मना रही है और वो तलवारें चला रहे थे मंदिर और प्रसाद वाली दुकानों पर। खुलेआम हमला पंजाब सरकार की बिना सहमति के नहीं हो सकता। अजय श्रीवास्तव का ये ट्वीट है, क्योंकि अब पहले तो ये होता था साहब कि हिंदू मुस्लिम हो गई या मुसलमान जो है बड़ा वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन पंजाब स्टेट एक ऐसी है जहां पर हिंदू जो हैं अल्पसंख्यक हैं। वहां पर जो ये हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, या खालिस्तान बनाने की
मतलब तरफ निकल चुके हैं अरविंद केजरीवाल। मेरा सीधा सा आरोप है कि अरविंद केजरीवाल सवालों का जवाब देंगे। आपकी सरकार बनती है, खालिस्तान का मुद्दा अचानक से सामने आ जाता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, तब ये नहीं आया, अब आ गया। बिजली की समस्याओं के बारे में और बिल 300 यूनिट माफ़ करने का आपने वादा किया था, वो कहाँ है? आपकी पुलिस और आपका प्रशासन जो है आतंकवादियों के साथ, खालिस्तानियों के साथ घूमता ठहरता और मतलब नाचता हुआ नजर आता है। लगता है देश को बर्बाद करने की कसम सत्ता के लिए छोटे रिचार्ज मतलब अरविंद केजरीवाल ने भी खा रखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो एसेट बेच दिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने के लिए पंजाब देश का, खालिस्तान देश का बनने की चाह रखते हुए वो सब कुछ वो करा देगा हिंदुओं के साथ। जो ये बोलता है मैं तो संगी रहा हूँ, कभी बोलता है मैं गांधी जी का समर्थक हूँ। बदलने वाला आदमी है अरविंद केजरीवाल, जिसने मतलब जो चुनाव जीता वो मीडिया को मैनेज किया। मीडिया को मैनेज इसलिए कर पाया क्योंकि बड़े साहब की जो कृपा थी, बड़े साहब की कृपा अगर ना होती तो अभी तक तो राज्यपाल शासन लागू हो गया होता। जिस तरह के हालात ख़राब हैं, क्योंकि ये एक तरह से कहानी गढ़ी जा रही है। केजरीवाल भगवंत सिंह मान को खालिस्तानियों का समर्थक बताया जाए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का वहां उदय हो जाए। ये समझी सोची गई सियासत है सत्ता के लिए। नफरतों पर, लाशों पर राजनीति चल निकली है। चाहे किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग से लाश हो या अजान और बजरंग दल के नाम पर किसी की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो, जनाजे इस देश में निकलने की परंपरा शुरू हो चुकी है। लेकिन खुशखबरी नहीं मिलती रोजगार मिलने की। तो तब मिलता जब रोजगार पैदा किया गया होता, लेकिन एक रोजगार जरूर पैदा हुआ है। तलवार लेके चलिए, बजरंग दल का झंडा उठाकर लेके चलिए, भले ही देश की बदनामी विदेशों में हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरविंद केजरीवाल को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि भगवंत सिंह मान के जमाने में ये सारी चीजें होने लगें कि खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगें और हिंदू मंदिरों पर और हमले होने लगे, प्रसादों की दुकानों को निशाना बनाया जाए। ये अजय शेरावत जो थे, जिनका वीडियो था, ये बीजेपी के ही लोग हैं जो ये फैला रहे हैं कि साहब सिख जो हैं हिंदुओं के खिलाफ दंगे कर रहे हैं। अब क्यों ना माना जाए कि हिंदू मुस्लिम अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हो सकती है, तो हिंदू वर्सेस सिख आडवाणी का सपना पूरा करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि किसी भी तरह हो जाए। क्योंकि अजय शेरावत बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उन्हीं का ट्वीट आया, कांग्रेस के किसी भी नेता का इसके बारे में आरोप नहीं आया। बीजेपी चाहती है कि देश को भगवा मय कर दिया जाए और हिंदू और सिख के बीच में लड़ाई चल जाए, जबकि इन मूर्खों को, इन नालायकों को नहीं पता कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही सिख पंथ बनाया गया था। इनकी हिस्ट्री भी कमज़ोर है, इनका इतिहास भी कमज़ोर है, और जो ये कर रहे हैं ये उसी डाल को काट रहे हैं जिस डाल पर बैठे हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो अगर सिख भड़क गए तो कहीं बीजेपी के लोगों पर सीधा आक्रमण ना हो जाए। सियासत करिए, आराम से करिए, सत्ता के लिए मुद्दों की बात कीजिए। हिंदू मुस्लिम और हिंदू सिख की नफरत यहाँ मत फैलाइए, वरना ये लोग आपको वहीं घूंस देंगे जहाँ से आप निकले थे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।